बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद द परफ्यूम कल्चर में आपको खुशामदीद। जनाब मैं मौजूद हूँ इस टाइम में लाहौर में, वो भी ब्रॉडवे में। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्ली बर्ड कमर्शियल डीजे कोटा में लॉन्च होने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ यहाँ पे कमर्शियल के ऊपर, और मैं आप लोगों को कमर्शियल का एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि क्या इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या सूरत हाल है, एटलीस्ट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट कोई एक इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, अच्छी खासी इसमें एक इन्वेस्टमेंट लगती है। जब बंदा एक इन्वेस्टमेंट करता है तो आया उस तरह से उसको रिटर्न मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो इसी हवाले से मैंने अप्रोच किया है शराज कियानी साहब को, जिसके कमर्शियल के ऊपर काफ़ी कमांड है माशाल्लाह। तो मैंने कहा उनसे, मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और मुझे बताएँ कि जनाब ये कमर्शियल कैसा है, जो DHA कोयटा का जो अर्ली बर्ड कमर्शियल लॉन्च होने वाला है इंशाल्लाह। उसके हवाले से भी मैंने कहा थोड़ा उनका एक्सपीरियंस लेता हूँ, और जो DHA लाहौर के जो ब्रॉडवे है यहाँ का भी एक्सपीरियंस मैंने कहा ज़रा उनसे मिलूँ। तो चलिए आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको और उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं शराज कियानी साहब, जो कि CEO हैं कियानी स्टेट के। शराज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शराज साहब थोड़ा तो एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर मैं आगे डिस्कशन करता हूँ कमर्शियल के हवाले से। जी, मेरा नाम शराज कियानी है और मैं CEO हूँ कियानी स्टेट। मेरा ऑफिस मेन बुलेवार्ड पे है 119 MB फेज 6 में। शराज भाई, पहले तो अच्छी बात है आपको बताऊँ, मैंने शराज कियानी साहब को स्पेशली कमर्शियल के लिए इस वजह से अप्रोच किया, जिस बिल्डिंग के आगे मैं खड़ा हूँ, ये जो कमर्शियल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भी इनकी अपनी ज़ाती बिल्डिंग है। और इसकी खूबसूरती मुझे ये दिखी है। शराज कियानी साहब, ये जो मैं आपसे बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा था, इसके बारे में बताएंगे अभी जो ब्रॉडवे के मेन रोड पर जो है? जी, ये DHA का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये फेसिंग रिंग रोड है, ये है ऑफिस हब के नाम से। और इसके बेसिकली अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे देखें तो इसका शोरूम है BMW का, और जो ऊपर ऑफिस हैं वो मुख्तलिफ यानी मल्टीनेशनल कंपनियों को DHA ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी DHA ऑन की एक बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग आप जो मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, आपने यही क्यों अप्रोच किया है जहाँ पे जो भी आपने बिल्डिंग बनाई है? क्या आपके माइंड में था जो आपने यहाँ कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की? क्योंकि बेसिकली सबसे बड़ी मेन जो चीज़ है, पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये DHA फेज 8 का ब्रॉडवे कमर्शियल है, तो मेरे नज़दीक ये नहीं, मुझे जो, क्योंकि इसकी अप्रोचेज़ जो हैं वो सबसे अच्छी अप्रोचेज़ हैं। क्योंकि इस तरफ रिंग रोड से अप्रोच है, इस साइड से, दूसरी साइड पे इंटरचेंज है इसका, और दूसरी साइड पे अगर जाएँ तो फेज 8 का मेन बुलेवार्ड है। तो ये एक लोकेशन के हिसाब से एक अपनी नौइयत का सबसे अच्छा DHA का एक कमर्शियल है। और कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से लोकेशन बहुत मायने रखती है। जी शराज भाई, मुझे थोड़ा विजिट भी कराइए जी, और डिस्कशन करते हैं कमर्शियल के ऊपर, ब्रॉडवे के ऊपर बात करेंगे, और DHA कोटा के जो अर्ली बर्ड कमर्शियल लॉन्च होने वाले उसके वाले मेरा ऑफिस है। और सबसे पहले ये कि इस वक्त जो हमें ये लाहौर के एक बहुत ही अच्छा जो फेस है, फेस 8 ब्रॉडवे में हमें इस टाइम राइट नाउ। अच्छा, ये ब्रॉडवे में? ठीक है, ब्रॉडवे में जी, ठीक है, ठीक हो गया। वैसे तो DHA के बहुत से अच्छे कमर्शियल्स हैं मुख्तलिफ फेसेस में, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने असेसमेंट के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं समझता हूँ फेस 1 से लेके फेस 13 तक, ठीक है, जितने कमर्शियल्स हैं जी, उसमें मैं समझता हूँ सबसे अच्छा जो कमर्शियल है वो फेस 8 का ये ब्रॉडवे कमर्शियल है। इसका रीजन बताइएगा सबसे पहले। उसका रीजन ये है, सबसे पहली चीज ये है कि ये है तो कमर्शियल DHA लाहौर का कमर्शियल है, ठीक है, लेकिन इसकी लोकेशन एक्चुअली अटैच है। ये एक्चुअली लोकेशन है लाहौर के साथ अटैच है, मेन जो इसकी लोकेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो मेन लोकेशन का जो सबसे पॉजिटिव ये है कि एक साइड पे इसके लगता है लाहौर का मेन रिंग रोड लगता है, ठीक है, ठीक है, एक साइड पे जो एग्जिट बनती है यहाँ से DHA फेस 8 की। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरी साइड पे इसका जो मेन है वो है पट्टा चौक का इंटरचेंज, पट्टा चौक इंटरचेंज, बिल्कुल वो रिंग रोड से आते हुए देखा जी, ये साथ इंटरचेंज इसका है, ठीक है, हो गया। और दूसरी साइड पे अगर हम जाते हैं तो इसका ये टच करता है उसको फेस 8 के साथ जाकर ये लगता है मेन बुलेवार्ड को, फेस 6 का जो मेन बुलेवार्ड है, ठीक हो गया, ठीक है। बेसिकली ये ब्रॉडवे में जो है 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, A B C और D, ठीक हो गया, ठीक है, और ये सारे यानी कि इसमें कमर्शियल है, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट
नहीं है। ये सारा कमर्शियल है जी, टोटल नहीं, मतलब कमर्शियल। इसकी बैक साइड में मैं देखूं या यहाँ पे ये सारा कमर्शियल है। जी सारा कमर्शियल। यहाँ पे रेजिडेंशियल एक भी प्लॉट नहीं है? नहीं। मतलब कि मैं फेस 8 की बात करूँ कि सिर्फ ब्रॉडवे की बात करूँ? नहीं, सिर्फ ब्रॉडवे की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये फेस 8 इसे कहते हैं, लेकिन ये ब्रॉडवे है बेसिकली। इसमें डीएचए ने टोटल इधर कमर्शियल की कटिंग की हुई है। अच्छा, ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। और यहाँ पर प्लॉट की कटिंग में है, ये 4 मरला है, 4 मरला, 8 मरला, ठीक है। और एक्सेस एरियाज के भी हैं, यानी कि 9 मरला, 10 मरला भी है, और कुछ बड़े प्लॉट्स भी हैं चंद, यानी यहाँ पर कोई तो 16 मरले के भी चंद प्लॉट्स हैं कमर्शियल में में। जी ठीक हो गया। ठीक है, तो इसका ये है कि मेन जो चीज़ है इस वक्त, अगर आप जितने भी कमर्शियल्स हैं डीएचए के, जी, अगर आप कहेंगे कि सबसे तेज कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो यहाँ पे ब्रॉडवे में कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त। ठीक हो गया। ठीक है, और इसका अगर आप शुरू से शुरू करें कि पास्ट में इसके रेट्स जो थे वो जैसे हमने बहुत से जो हमारे क्लाइंट्स से उनको परचेजिंग करके दी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2011 की, 2000, ठीक है, 2011 की, ठीक हो गया। अब 2011 से भी प्लॉट हमने परचेजिंग करके दी थी, और यानी कि जो अभी तक उन्होंने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं समझता हूँ उसको कम से कम जो है ना 5 इयर्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मतलब अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ये माइंड में रखूँ कि एटलीस्ट 5 इयर्स मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी को होल्ड रखना है और 5 साल के बाद मैं सेल करूँ। जी, उसका ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, तो आप जब इसके आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स, 7 इयर्स, जी, आप ये इसको जो ब्रेक डाउन करते हैं कि यार मैंने इतने की चीज ये परचेज की थी और आज कितने की ये चीज हो गई है, तो उसको पर मंथ में जो एवरेज आप निकालते हैं उसका जो प्रॉफिट है, जो इंक्रीज है, वो बहुत हाई आ रहा होता है इसका। ठीक है, क्योंकि शुरू से मैं आपको सिर्फ मेन बात बताना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर 2011 में जो प्लॉट मेन पे जी हमने प्लॉट परचेज करके मुफ्त क्लाइंट्स को दिए थे, वो तकरीबन था कोई 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट, 8 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, और Good. आज की तारीख में वो प्लॉट है तकरीबन कोई कह ले 28 से 30 करोड़ रुपए का। माशाल्लाह। ठीक है, तो उसको अगर आप 11-12 सालों में अगर डिवाइड करेंगे उसके प्रॉफिट को, तो वो बहुत ज्यादा, यानी उसके वो 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अगेंस्ट जो रिटर्न है वो पर मंथ अगर निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाई आता है। तो ऑफ कोर्स हर इन्वेस्टर की कोशिश यही है ना कि मैं इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करूं जिसमें जो कि मुझे जो इंक्रीज है वो एक प्रॉपर तरीके से मुझे मैक्सिमम इंक्रीज आए। ठीक है, अच्छा इसमें अब दूसरी बात ये है कि एक तो हो गया कि हमने यहाँ पे अगर आप कमर्शियल कोई लेता है प्लॉट इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ सबसे पॉजिटिव चीज है कि यहाँ पर तकरीबन जितने भी प्लॉट्स हैं वो सबका पोजीशन इस वक्त है, इस टाइम जी, इस वक्त करंट तौर पे सब पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर कोई प्लॉट खरीदता है जी, और वो प्लॉट लेने के राइट वे आफ्टर दैट वो इसकी यहाँ पे ड्राइंग वगैरह डीएचए में सबमिट करके उसके बाद प्लाजा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा लेता है। ठीक है, तो मैं इसमें एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो डीएचए ब्रॉडवे में प्लाजे जो है उनके ऊपर जो रेंट है वो सबसे हाई रेंट चल रहा है यहाँ पर। आप एक एग्जांपल दें, 4 मरला कमर्शियल अगर एक पोर्शन में देता हूँ जी, तो वो कितने रेंट पे जाएगा? वो देखें 4 मरला का जो प्लाजा यहाँ पर है, अगर आप वो रेंट पे आप देते हैं तो पूरा यानी कि उसके देखें बेसमेंट, ग्राउंड और मेजनाइन और ऊपर 4 फ्लोर होते हैं। 72 फीट हाइट के यहाँ पे प्लाजे बनते हैं यहाँ पे जो। ठीक है, सही है, ठीक है, 7 फ्लोर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो 5 मरले का जो प्लाजा है डिपेंड करता है कि अगर अच्छी लोकेशन पे आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो वो तकरीबन आपको 5 से 7 लाख रुपए पर मंथ रेंट भी देता है। ठीक है, 4 मरले का मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, 8 मरले के जो प्लाजे हैं इस वक्त जो मेन के नहीं, जो मेन की बैक पे है, बैक साइड पे है, ठीक है, उनका रेंट तकरीबन आ रहा है कोई पर मंथ जो है ना 12 से 13 लाख रुपए रेंट है। ठीक, पर मंथ, ठीक है जी। और मेन पे जो प्लाजे हैं उनका रेंट जो है इस वक्त तकरीबन आप कह लें कोई 17 से 18 लाख रुपया। अच्छा, माशाल्लाह, इस वक्त। ठीक है, उसकी मेन रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो है जितनी ज्यादातर जो सोसाइटीज हैं, मतलब लाहौर स्मार्ट सिटी है, उसके अलावा बहुत सी सोसाइटी उन्होंने अपने जो है ना मेन ऑफिसेज यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। ग्रेट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब ऑफिसेज होते हैं तो जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और दूसरे जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे ऑफिस यहाँ पे करीब ऑफिस हो ताकि हमारे लिए डील करना आसान हो, वहाँ पे अप्रोच आसान हो। ठीक है, उसके अलावा बहुत से ब्रांड जो है उनके ऑफिसेज भी यहाँ पर हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी लोकेशन जो है, इसका कह लें कि जो लोकेशन है इसका आम पब्लिक से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है।
ठीक हो क्योंकि अक्सर आमतौर पे सर्टेन कमर्शियल्स होते हैं, वो उससे ये होता है कि वो किसी फेज के सेंटर में होते हैं, कि बैक साइड पे होते हैं, और उसका ताल्लुक सिर्फ जो वहाँ की कम्युनिटी थी उसी का ताल्लुक होता है। ठीक है। यहाँ पे इस जो ब्रॉडवे है, इसका बेसिकली जो ताल्लुक है, यानी कि यहाँ पे आप समझ लें पूरे लाहौर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने यानी ऑफिसेज यहाँ पे लिए हैं और वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं और डील करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो तो गया। पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका इंक्रीज बहुत ज्यादा है, यानी रिटर्न जो है ना बहुत हाई रिटर्न है। और दूसरी बात ये कि मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि देखें इस वक्त जो ब्रॉडवे में रेट्स है, ठीक है, नंबर वन ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इसका जो प्राइसेस चल रही हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अभी इसकी जो प्राइसेस इंक्रीज वो ड्यू हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ जरा पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं जो उसकी वजह से तो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा हुआ है उसकी वजह से दबाव हुआ है जी। दबाव। तो इंशाल्लाह जैसे वो बेहतरी आएगी ना, तो मेरा अपना नजर 8 मरले के जो प्लॉट्स जी। हैं वो मिनिमम कह ले 5 से 10 करोड़ पे उसका इंक्रीज बनता है। तो मुझे ये बताइएगा शराज भाई के इस टाइम अगर मैं प्राइसेस के हवाले से बात करूं आज की डेट की,